होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का, अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। कहीं अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए। जहाँ है सिंप्लिसिटी में रहिएगा, यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं बहुत खराब है। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। थी कि नहीं थी। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक ये लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी, आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में पूछू करना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है तुम भले माफ कर देना, लेकिन आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिए। जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। गरीबी इतनी ज्यादा है ना कि आप देखिएगा होटल में कई बार ऐसे छोटे बच्चों को रख लिया जाता है बर्तन साफ करने के लिए, वो 4000-3000 पे काम करने के लिए रेडी है। और सोचिए उस 3-4 हजार रुपए ने उसका पूरा बचपना छीन लिया। और कितनी मजबूरी होगी किसी माँ बाप की कि अपने बच्चे को भेज दी। लोग गाँव में जाते हैं, लेके आते हैं बचवा को और उसको घर 24 घंटा अपने साथ रखते हैं। कची तो 3-4 हजार रुपया देंगे, खाना खाएगा, जो काम कराएंगे काम करेंगे। साल में कभी एक बार 10 दिन के लिए घर चला गया, 1 हफ्ता के लिए घर चला गया। 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। सोचिए माँ बाप पे कितना तकलीफ होगा जो अपने बच्चे को भेज रहा होगा। पैसा इस सब मामले में ना कभी कभी लगता है ऊपर वाला बहुत मिस्टेक कर रहा है। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है।
हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, अरे महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए अगर मेंटेलिटी ये होती है, आप लोग पढ़ ना सके, आपको बर्बाद किया जा सके, इसलिए आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है, समझ में गया। और ये झूठा ढोंग किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि तो 18% क्या लगाया जाता है, जीएसटी। अब तो जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट। अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति जिसे देश के बारे में सोचना चाहिए, जिसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, वो इतने दलदल में फंसा है कि वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, खाना क्या खाना होगा, बेटी को दहेज देना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है। तो हमारे देश में लोग पूरी जिंदगी इसी में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि फिर देश उन्हें राशन कार्ड पे 5 किलो भात अब बात करने के लिए भात में उलझे हम लोग, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो बताइए हमारे यहाँ तो इसी सब में हम लोग क्या है, उलझ गए। अमेरिका में ये सब समस्या नहीं है। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। होता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा यहाँ पर। आप नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चले कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे फोन आएगा। बेटी अपने पसंद से शादी कर ली तो नाक कटा दी, गर्दन कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पसंद का दामाद अगर ढूंढेंगे, मारे पीटे चाहे जैसे रखे, शराब पिए, गाली गलौज करे, तो माँ बाप को क्या जाता है, तनी सा कह देते हैं बेटी का जैसा नसीब, अब क्या करें हम। तो जब वो अपने पसंद से शादियां की थी तो तुम भी तो कह देते जैसे हमारा नसीब, तुम्हारा चौपट के वजह से बेटी का नसीब। जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना, लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय है सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जितने लड़कों के छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप, हमरा तो यादों नहीं है कौन सी था, एगो चैप्टर याद है, नॉलेज डेमेंसी। और आजकल का माइंड आप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीट नहीं मारेगा वो यहाँ पे। और यूट्यूब पे है कौन, इंडिया वालों का दबदबा है, सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज का इंडिया का। मोटिवेशन में हम ही लोग का है, संदीप महेश्वरी। इंटरप्रेन्योरशिप में विवेक बिंदा, एजुकेशन में मेरा, तो सब लोग का अपने रहता है। तो यूट्यूब पे सोचा, यूट्यूब है अमेरिका का, लेकिन कब्जा किसका है, हम लोग का अपना कब्जा रहेगा। अमेरिका सोच रहा होगा बताओ किसी को गुलाम बना के रखे थे। एक समय था जब ब्रिटेन के किसी जगह फंक्शन होता था, लिखता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में ऋषि सुनक अपना कुत्ता लेके गए। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है, अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन आईएएस पीसीएस से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो जब बोलोरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी।
फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में कि हाँ 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। आप लोग अगर डीएम की कुर्सी में बैठा दिए बिना यूपीएससी एग्जाम निकाले, या तो जिला को चौपट करोगे और ईमानदार रहोगे तो अपने आप को चौपट कर लोगे, उतने स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, बहुत वर्कलोड होता है। ये क्या कह रहे हैं अंकित कुमार सर? एक आदमी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे गया में, हमको रहा नहीं गया सुना दिया। अरे यार काहे लिए सुना दिया? और लोगों की बातों को नहीं सुना चाहिए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप ही सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन महिलाएं तो खैर अभी अपनी कपड़ों पहनने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये होते कौन है बोलने वाले? नहीं समझ में आ गया? जिसे चिंता है बाबू वही बोलता है, वरना समाज तो कभी कपड़ों के लिए बोले ही ना। नहीं समझ में आ गया? जो आपको अपना मानता है वही बोलता है, वरना समाज की जो हवस भरा समाज दरिंदों के बीच, उसको तो क्या ही जाता है छोटा कपड़ा से। नहीं समझे? खैर दिक्कत आपकी मर्जी है, लेकिन देश हमारा है, संस्कृति हम लोग की भी बनती है। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो, उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी, और उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। अरे भाई समझो उसको भी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील से डिस्कस करने आए हैं, ये लोग पूरी तैयारी में है, 2 साल अंदर ठोक देंगे हम लोग को। कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हम वकील से बात किए हैं, साल भेज देंगे लोग तो आप लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। हमको तो इसमें एक सोची समझी रणनीति लग रही है, इसको 2 साल के लिए अंदर कर दिया जाए इन्हें, और 2 साल तक दबा के पैसा कमाया जाएगा। और तो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों से भी डिस्कस करने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो वो तो अलग बात है, आप ही भी नहीं मानने वाले, लेकिन 2 साल में गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आया। और रातों रात में देख लेगा तो कोनो लड़की उड़की है तो कहेगा हम भी चला देंगे जनरेटर। यही सब फंसा के भाग जाता है सैंडल भाई। यहाँ पे लड़का सबका जीवन इसी सब में चौपट हो जाता है। यहाँ पे 2 घंटा बारातों में शांति से नहीं रह सकता। जा रहा है बारात में, जाओ चलो यहाँ पे, अच्छा उसके बाद बारात में से आएगा से भाई 1 घंटा रुक जाते ना तो फंसिए बिल्लो। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए, ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। अब जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोर मर गया, एगो गिरल था, और ऐसा करोड़ों है, और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है ताकि पृथ्वी पे ना गिर सके, और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को 1 चक्कर लगाने में 12 साल लगता है, और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगा, 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे पहला जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो ठेला रेडी पे बेचते हैं, जमीन पे बिछा के सब्जी बेचते हैं, इनसे बहुत ज्यादा मोलाई मत किया कीजिए। ये तिजोरी भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट पालने के लिए कमा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं, तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना, तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छटते हैं, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। APJ अब्दुल कलाम कभी PhD नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में
पे जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम, आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस। फिर रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहला सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। आया नहीं किसान के चालू कर दिए, कितना भी बेहतरीन खाना मिले, आपको पहला लुकमा एकदम सूखा खाना है, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जहाँ आप पहुंच सकते हैं। इसलिए अहंकार कभी मत कीजिए। पैसा बड़ी खराब चीज है, मजबूर कर देता है किसी न किसी चीज को यहाँ पर। वरना आप देखना, अमीर आदमी किसी पार्टी शादी ब्याह में जाएगा, नॉर्मल खा के उठेगा चलाएगा। जो गरीब आदमी होगा ना, उसको लगेगा ये खाना हमको दोबारा 2-3 महीना बाद मिलेगा, इसलिए देखिएगा ना वो लड्डू समोसा मिठाई के लिए लूट करेगा। अरे भाई, उसको भी शौक नहीं है लूटने का, उसको पता है कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है, घरे अच्छा नहीं मिलेगा। पैसा जो है ना बहुत खराब चीज है। किसी को जरूरत से ज्यादा अगर कमी हो जाएगी पैसे की ना, तो वो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई हमको दोबारा नहीं मिलेगा, तो लोग कहेंगे देख रहे दलित दर को संस्कार नहीं है। अरे उसको पैसा की कमी है रे। सबसे बड़ा कमाई किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाती है। बाकी ये खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खजरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटका फोन होता था, वो में सांप वाला गेम होता था, बस एगो फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा, तो पूछे आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत बात। कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम समझ जाएंगे। आपको पूछता भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना यहाँ पर, नहीं समझा? अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तो कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था, हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे, नहीं समझा? एक दिन हो गया दिक्कत। कैसे?
वो अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड्स फ्री कर दिया। हम कहे फिर बकलोल फिर चालू हो गई, ले बुझाता फिर बैठल बड़े कहिए ना भोजपुरी में बोले का मतलब बोल रहा है, कौन सी अंग्रेजी में बोलते रह जाए, यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम। और अखंड बेइज्जती हुआ उसका। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे, समझ आया कि नहीं आ गया। उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ, वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान गई होती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखो। कामयाब तो होना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। बापू तेरे करके न तेरा दिख हो गया, तू साइकिल कट्टी ते न। जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया, तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे। अभी किताबों से सीख रहे हो ना, इसलिए अभी नींद आ रही है। जिस दिन जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। ये बड़ी गाड़ी ना चाहिए, बड़ा घर ना चाहिए, बहुत सुंदर बीवी, मतलब वो सब भी चाहिए, और उससे ज्यादा चाहिए कि माँ बाप एक दिन बोल दें बेटा हमें गर्व है तुम्हारा। मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा। ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना, रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं दिख पाई। आपसे कभी कोई कुछ बोले बेटा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलना हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो हमारे हक का है, जो हमारे मन का है, सब हमें पाना है। हमें आसमान पाना है, हमें जहां पाना है, हमें चारों जहां लेके जाना है। हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं, हमें कोई दिशा देने वाला नहीं, और लगा दो आग चिलमन में। आप ये कहती हैं कि लड़का लड़की बराबर है, तो जरा सोचिए कौन लड़की को चिंता होगा कि उसकी भाई की शादी करानी है नहीं, लेकिन हर लड़का को चिंता कि उसकी बहन की शादी के अच्छे घर में करानी है। बाप कर्जा लेकर शादी करेगा ना, इसी भरोसे की बेटवा बड़ा होगा तो भरेगा कर। अगर तुम चाहते हो उस इंसान से मिलना जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, शीशे में देखो दोस्त। सपना आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे, कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा।
बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आजकल मुझे वो लोग भी बुरा कहते हैं जिनका बुरा मैंने आज तक नहीं सोचा। जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा बुरा वही करेंगे जिसका तुमने भला कर रखा है। अगर मां का साथ ना रहना, जिस घर में मां नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी मां नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। लोग कहते हैं ख्वाब देखा करो, ख्वाबों के कौन से पैसे लगते हैं। मैं कहती हूँ ख्वाब देखा करो क्योंकि ये पैसों से बहुत ज्यादा कीमती है। आपके वो ख्वाब जो आपको सोने नहीं देते, चाहे पूरे हो या टूट जाए, पर एक नया रास्ता जरूर बना देते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत कर देते हैं। कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जा रहे हैं। मंजिल का तो पता नहीं पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है, और अकेले चलना सीखे जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। एक रीजन बता दो जिसकी वजह से हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज हमारे माँ बाप या हमारा कोई अपना अगर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ जाए तो चेकअप तो दूर की बात है, कोई देखेगा भी नहीं अगर हमारे पास पैसे नहीं है। जिस लड़की को तुम प्यार करते हो, अगर उसको पता लग जाए कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते, 1 मिनट में तुम्हें छोड़ देगी। 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पैसा, और फिर भी तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो। दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुख खराब है। उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल हो। पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। लड़की हंसी तो फंसी, लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छूलो कि माता जी हम नहीं वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। आप जो होता है ना एक लड़के के लिए, वो इमोशनल पिलर होता है जो हर वक्त उसके पीछे खड़ा है। पूरी दुनिया उसके सामने आके खड़ी हो जाए, वो छाती तान लेगा तो वो पलट के देखे उसका बाप उसके पीछे खड़ा है। ये बाप होता है। बाप वो होता है कि घर की दीवारें कितनी कच्ची क्यों ना, छत इतनी मजबूत है कि हाथ तूफान को झेल लेगी, वो बाप होता है। हो जाना, अपने रिजल्ट ले जाके अपने माँ बाप के चरणों में रख देना, वो घृण रखो अपने अंदर, फिर उनको समर्पित कर देना। ये अपने एक दौर में इस जगह ले जाके छोड़ेगी जहाँ पसंद तो बहुत कुछ रहेगा लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं रहेगा। एक दिन मेहनत करके नाम बनाऊंगा, तुमने नाम दिया है, उस नाम से तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। जिस चीज पर हाथ होगा वो सब सामान आपके पास होगा। अगर कोई इच्छा पूरी न कर सका ना तो समझूंगा जिंदगी का नाश होगा। बापू तेरे करके न तेरा दिख लोगे। चाहता हूं कि सबर कभी मत खोना, सबर कभी मत खोना, सबर कभी मत खोना। हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। क्या बात। अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली, और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। मैं मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। इंसान को भूल जाती है तो सिलेबस में
ना जिंदगी में कुछ लोगों से बच के निकल जाता हूँ, पर लोग समझते हैं कि मैं उनसे डर गया। मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि कीचड़ और लीचड़ जहाँ दिखाई दे वहां से बच निकलना। हार जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें। साहब ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में। हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है, अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली। कहते हैं माँ की दुआ खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, लेकिन आजकल के 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। अपनी कद बढ़ानी है ना, आप अपना एड़ी नहीं उठा सकते, दूसरे के छाती पे चढ़ने का क्या जरूरत है। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। कि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से पूछेंगे कितना गया है आगे। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे, क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा। अभी तो लोगों से अपनी कोशिश से छुपाए बैठे हैं, कि कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। जो इग्नोर करके गया है शक्ल याद रखिएगा। अभी जो नीचा दिखा दे गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, फील नहीं करेगा तो। देखिए सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। असफलता बेइज्जती करा दे। जब आप असफल होते हैं तो आप हर आदमी के लिए हास से पात्र बन जाते हैं। लोग आपका उपहास हुआ हंसते हैं आपके ऊपर लोग। वो हंसी अगर आपके दिल में बैठेगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बड़ी अच्छी लाइन है, समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सत्य दे ही रहो उसको गाली। और जिसको तुम गाली दे रहे हो, समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेंट्रेट करके कि मैं क्यों गाली दे रहा हूं। बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए। मेहनत करके, पढ़ाई करके, या जो भी आपके जीवन में आपको करना हो, जो भी आपका पैशन हो, तो कहीं भी जाके बेहतरीन मेहनत करिए और अपने पेरेंट्स को जरूर प्राउड फील कराइए। आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, पर बहुत होती है, बहुत। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। संसार माया सिर्फ इसलिए है कि ये समझना कि दुनिया में जितने लोग तुम्हें चाहते हैं वो अपने मतलब से चाहते हैं, बिना मतलब के कोई किसी को चाहता ही नहीं। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। आजकल रिश्ते मतलब से, जब तक आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, ठीक है। देखना रिश्तेदारी में भी यही है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसकी इज्जत होगी। सच बताऊं, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो परिवार में भी आपको इज्जत नहीं। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बात है, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू।
तो अपने रिश्ते को, अपने कमाई को और अपने घर को जितना छुपा के रखो उतना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोगों की नजर कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। भाई बुरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता, न प्यार न परिवार। इस पे एक लाइन है कि हम तो वो कश्ती है मेरी जान जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। जो सोचते हैं सबके कुछ अच्छा, सबके साथ रहे, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें। जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई कड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, कोई कड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। मजा आता है ऐसे लोगों को छेड़ने में। लड़कियां वैसे किसी से बात भले ना करें, लेकिन जब उनको ये पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा कंसंट्रेट हो रहा है, इस तरह के अपने खेल है कई सारे, उसमें से एक खेल है आदमी का कंसंट्रेशन को। जिम्मेदारियों का बाजार का बीचों बीच खड़ा हो गया। पापा की बीमार होते ही एक दिन में उनका बेटा बड़ा हो गया। आज मेहनत नहीं करोगे तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, गरीबी रुलाती बहुत है। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आपकी कमजोरी थी ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विद योर फ्रेंड्स। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। जब उन्हें टॉप करता है तो जब कॉमन उठाता है कि मेरा स्टूडेंट था, तो फेल होता है तो कहिए ना कि मेरा स्टूडेंट था। कि सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया के बाजार में, लेकिन माँ जैसी मोहब्बत और बाप जैसा साया नहीं मिलता। अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे ना तो सबसे खराबी चीज जो आपके अंदर आएगी वो फट से आप गुस्सा होइएगा, उतावला होइएगा। देखिएगा ना, एक पढ़ा लिखा इंसान से जब बात कीजिएगा ना तो बढ़िया से सुना देगा आपको एकदम प्यार से, अथवा एक अनपढ़ से तुरंत। ना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया। तो आपके पैसा से सजना झलना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं आपको। देखना महोदय भी एक दिन हम वो मुकाम हासिल करेंगे, लोग कहेंगे भरोसा तो था नहीं कि ये कर पाएगा, लेकिन बंदे ने कर दिखाया। अगर बात की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। कोई रिश्ता अगर गड़बड़ हो रहा है या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री मार दी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चीज तब तक देखो भैया, चाय तब तक टीका नहीं लगेगा जब तक रसगुल्ला नहीं खाओ। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। मैं तो मोदी जी से कभी मिला नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। इस बुलंदी पे जाइएगा ना कि शहंशाह को भी आपकी बुलंदी देखने के लिए जब सर उठाए तो उसका ताज नीचे गिर जाए। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने बात, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना। लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है
जनरली लड़की पे नहीं होती है। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है और बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कि कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पे कहे कि इसका यही औकात है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आज अगर कोई आपसे आगे है वो हमेशा आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त का पलड़ा कब घूमेगा और कब आपको उसके सर पे बिठा देगा, उससे टॉप पे लेके चला जाएगा, आपको नहीं पता। बस जरूरत है तो सिर्फ लगातार मेहनत करने की। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अपने लोग, जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, वो जिंदा है तो लोग हंसेंगे ऊपर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। हमारी भोजपुरी भाषा कितनी अच्छी है, यही भाषा, इसमें हर लेवल का इज्जत दिया जाता है। हाँ, खाना खा लो, खाना खा लो रे, खाना खा लो, अरे वो खा ली